अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह वक्त का तो काम है गुजरना। बुरा हो तो सब्र करो और अच्छा हो तो शुक्र करो। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज कोई अशार नहीं होगा, मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको तुरुएकेरे लेके जा रहा हूँ। यूं तो तुरुएकेरे मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। माशाअल्लाह, तुरुएकेरे एक ताल्लुक है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। कायनात में कितनी नूरानियत है देखो, पत्ते पत्ते में खुदा का नूर है। यहाँ पर कई सल्तनतें हुकूमत की हैं। ये तो एक तारीखी ताल्लुक है। यहाँ पर नायका सल्तनत के बाद होयसड़ा सल्तनत ने हुकूमत की है। इन्हीं के दौर में यहाँ पर कई मंदिर, तालाब और कुएं खुदवाए गए हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए कायनात में कितनी नूरानियत है। चिकन नायक का जो चिकन नायक नहल्ली का एक पार्लेगिर था, इन्होंने तुरुएकेरे में जो एक बहुत बड़ा 270.5 हेक्टेयर एक तालाब बनाया हुआ है, ये तो मशहूर है। यहाँ तालाब सीधी सतह में बनाई गई है। इसी का नाम इस गांव का तुरुएकेरे रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कई औलिया अल्लाह आए और दीन की दावत देकर चले गए। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह, ये तो तुरुएकेरे का होरपेटे वहाँ का एक एरिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रस्तान यानी जिंदगी की आखिरी आरामगाह वहाँ पर है। यहाँ पर एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इनकी तारीख के साथ साथ इनकी जियारत घर बैठे आज आपको करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, इस वक्त तुरुएकेरे के तमाम अवाम को और वहाँ की कमेटी वालों को दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करना पड़ता है, क्योंकि घरों के साथ साथ जहाँ जहाँ वली अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, ये भी पाक रखना पड़ता है। मसाजिद भी पाक रखना पड़ता है। उसके साथ साथ जिंदगी का आखिरी सफर यानी जहाँ जहाँ कब्रस्तान है वो भी पाक साफ रखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर एक पार्किंग का एक शेड भी डाले हुए हैं पास ही में। जो भी वफात कर जाते हैं इस दुनिया से, वहाँ पर रखकर नमाज जनाजे की अदा की जाती है। दूर दूर पर वहाँ वहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट के छेरों का इस्तेमाल किया गया है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह, ये देखिए आपको सामने का अहाता दिखा रहा हूँ। वहाँ पर एक ऑफिस रूम भी है। वहाँ वहाँ पर जो भी आरामगाह यानी जिंदगी की आखिरी आरामगाह को यहाँ पर जाते ही थोड़ा वक्त वहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पर शेरों का भी निज़ाम बनाया गया है। ये देखिए कदीम कब्रस्तान है। पुराने दौर में इंसानों को यानी जब इंसान गुजर जाते थे, दोनों अतराफ पत्थरों के स्लाब रखा करते थे। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। इसके बदले ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए दूर दूर से इस कब्रस्तान में जो वफात कर चुके हैं उनकी खबरें दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, बीज को दफन होना पड़ता है। माशाअल्लाह, कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। ये देखिए
एक वहाँ पर एक रास्ता ये बनाए हुए हैं, यहाँ से जाने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। मगर वहाँ के जिम्मेदारों से मुझे मेरी आजिज़ाना एक गुजारिश अपील है कि इस कब्रस्तान में आपकी नज़र जहाँ जाती है वहाँ कई तरह के जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं। इसे भी एक दिन प्रोग्राम बनाकर कब्रस्तान भी इन पाक साफ रखेंगे तो नवाइश होगी। माशा अल्लाह, ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोलकर चले गए। जब तक जान है तब तक आपका चांस है, इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में अच्छे काम कर कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये तो हकीकी है, यानी हर इंसान मौत का मजा चखना है एक ना एक दिन, मगर यहाँ कोई आना नहीं चाहता। मगर हकीकी बात यह है कि हर इंसान मरने के बाद एक दिन मिट्टी का निवाला होना पड़ता है। इस कब्रस्तान में दो बड़े बड़े इमली के पेड़ भी वहाँ के जिम्मेदार डाले हुए हैं। कदीम ये पेड़ है, ये धूल धूप सहकर लोगों को फायदेमंद करता है। ये देखिए यहाँ पर अभी से इमली का फसल शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह, ये धूप में जल रहा है फिर भी इंसान के काम आ रहा है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में वही लोग अच्छे ही आते हैं काम दूसरों के। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। ये देखिए कदीम यहाँ पर एक खबर है, इसे लॉकिंग सिस्टम, एक लोहे का लॉक डाले हुए हैं। वक्त के साथ साथ ये जो भी पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं ये हट ना जाए, ये दूरंदेशी रखकर ये कदीम वहाँ पर एक दो खबरें बनाए हुए हैं। ये शायद इस वली अल्लाह के मुरीद होंगे या कोई रिश्तेदार, मुझे तो पता नहीं चला। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है फारसी में और उर्दू में। माशाल्लाह, ये देखिए दरगाह के सामने का हाथा दिखा रहा हूँ, वहाँ पर सीमेंट का रास्ता वहाँ के जिम्मेदारों ने बनाए हुए हैं। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, बीज को दफन होना पड़ता है। फलदार के नसीब में थे पत्थर का चोट खाना, फलदार के नसीब में थे पत्थर का चोट खाना। ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह, ये तो जो भी आज वली अल्लाह आज आपको घर बैठे जियारत करवाना चाह रहा हूँ, ये तो यहाँ के शहंशाही दरबार के पास ही के हाथ में। और एक वहाँ भी एक मजार दिख रही है, ना इसका अता पता है ना कोई इनका नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए मैं तुरे करे के जो भी इस कब्रस्तान कमेटी के या मसाजिद के जिम्मेदार हैं उनको मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इस वली अल्लाह का नाम उर्दू में और करड़ी जबान पर वहाँ एक बोर्ड है, वहाँ पर कोई नाम नहीं लिखे हुए हैं। इसलिए लिखेंगे तो जो भी बाहर से मेहमान आते हैं इनका नाम पढ़कर इस वलील्लाह की जियारत कर कर जाते हैं। सामने का हाथे में वहाँ के जिम्मेदारों ने एक पानी का टंक बना हुआ है, आप बावजू होकर जाएंगे तो नवाइश होगी। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। सामने का हाथे में और एक वहाँ पर एक मजार है, इनका अता पता कोई नहीं है ना कोई इनका नाम है। ये देखिए सामने के हाथे में एक बोर्ड तो डाले हुए हैं, सफेद रंग भरे हुए हैं, मगर वली अल्लाह का वहाँ पर कोई नाम और इसकी तारीख तफसील से वहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। ये आने वाली नस्ल को बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए हर चीज़ भी रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। इसलिए वहाँ के जिम्मेदारों को
मैं आजिज़ाना अपील करता हूँ कि जो भी इस दरबार के जिम्मेदार हैं, इस वली अल्लाह का नाम के साथ साथ इनकी हिजरत और पैदाइश और वफात का तमाम वहाँ तारीख लिखेंगे तो आने वाले नस्ल के लिए, उसके साथ साथ जो भी बाहर से सफ़ीर आते हैं, इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। माशाअल्लाह, दो पेड़ वहाँ पर इमली के डाले हुए हैं। ये हवा के साथ साथ फलदार भी हैं, फल भी दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं। ये खुद धूप में जल रहे हैं, मगर लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद हैं और कारआमद हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये देखिए, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। वहाँ के जिम्मेदार इस पर रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। इनको मैं दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह, सामने के हाथे में एक छोटा सा दरवाजा है, यानी नमाज के लिए सिर्फ सर झुकाने से इबादत नहीं होती, आप दिल भी झुकाना पड़ता है। ये दरबार में भी आप जब भी जाएंगे, यहाँ पर छोटा सा दहलीज डाले हुए हैं पत्थर की, आप थोड़ा झुक कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। पता नहीं आजकल वली अल्लाह से मोहब्बत लोगों को दूर होते जा रही हैं। ये फना होने का इल्म हासिल कर लिए दुनिया का, ये खुद को बादशाह समझ रहे हैं। ऐसा ना समझे, वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज पाने के लिए आप वहां पर जाना पड़ता है। अपनी जिंदगी में हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल होना भी जरूरी है, यानी इबादत अलग चीज, जियारत अलग चीज है। इसलिए आप पाक साफ होकर नमाज अदा कर कर इस वली अल्लाह की जियारत करेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह इलाही में आपको दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। पास ही में एक शहिंशाह की जगह है, वहां पर दूध रखा जाता है। ये तो 700 साल कदीम दरबार है। हर दिन यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है। पास ही में शमा रोशन करने के लिए एक मुकर्रर जगह है, आप जाइए, शमा भी रोशन कर सकते हैं और झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन? माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह। आप नमाज के साथ साथ वली अल्लाह से भी मोहब्बत रखेंगे तो वली अल्लाह आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में सिफारिश करते हैं। वली अल्लाह को देने का हक कोई नहीं रहता, ये सिर्फ सिफारिश करते हैं। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं। आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज पाने के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। हर साल यहाँ पर उर्स मनाया जाता है, बड़े जोर और शोर से मनाया जाता है। तमाम यानी ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं, अतराफ अकनाफ के लोग यहाँ पर जमा होकर इस जलसे को कामयाब करते हैं। माशाअल्लाह, उर्स भी बड़े जोर से यहाँ पर किया करते हैं। माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। वली अल्लाह की एक निगाह आपकी तकदीर भी बदल सकती है, बशर्ते कि आप अपनी जिंदगी में नमाज अदा करना पड़ता है। माशाअल्लाह, वली अल्लाह तो सिफारिश करते हैं, देने का हक इनको कोई नहीं रहता, ये सिर्फ सिफारिश करते हैं। इसलिए वली अल्लाह से भी आप निस्बत रखना पड़ता है। माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है। कह दो क्यों नसरों मस्ती में बैठा है, कह दो क्यों नसरों मस्ती में बैठा है।
जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्तानों में। वली अल्लाह में वो तासीर देखी, वली अल्लाह में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर तकदीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। इसलिए वली अल्लाह को आप ज़रूर जाए, आबाद करें। मसाजिद के साथ साथ जहाँ जहाँ दरबार हैं इसे भी पाक साफ रखें, और इनकी दोस्ती से आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होती है। ऊपर यहाँ पर कोई छावन नहीं है, दरबार तो खुला है रहता है। आप एक दिन वक्त निकाल कर यहाँ पर जाकर वली अल्लाह से ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है, हर दिन खुला हुआ रहता है। यहाँ पर कोई यानी यहाँ पर कोई इसकी देखभाली नहीं करते। अतराफ अकनाफ कंपाउंड माशाअल्लाह वहाँ के जिम्मेदार डाले हुए हैं। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। करामती वली अल्लाह हैं और तुरे करे के ये शहंशाह हैं। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आप एक दिन वक्त निकाल कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। आज के लिए इतना ही बस। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीखी मकामात या औलिया अल्लाह की जियारत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।